अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे एक कॉमन सवाल जो हमसे मीटअप में किया जाता है या लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, मैं उसको थोड़ा सा एड्रेस कर सकूं। और वो कॉमन सवाल ये है कि कुछ लोग एक जॉब कर रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हम साथ में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, या वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साथ साथ अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम उसको फुल टाइम अपने बिज़नेस को कैसे लेकर आएँ और जॉब को कैसे छोड़ें या क्या उसमें फेजेस हैं। तो जो पहला पार्ट मैं इसमें एड्रेस कर सकता हूँ, सबसे पहले तो जो लोग ऑब्वियसली जॉब कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, हम करना चाहते हैं बिज़नेस, उन लोगों को क्या चीज़ सोचनी चाहिए, क्या डिसीजन बनाने चाहिए, किस चीज़ को वे करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं आप उसको करने में कितने पैशनेट हैं। क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट बात आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली कुछ लोग शायद से घबरा भी जाएं, लेकिन होता ये है कि जब आप जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो इनकम आपको जॉब में आ रही होती है आप वो शायद अपने बिज़नेस के फर्स्ट 2 ईयर्स में अचीव भी ना करें। नहीं, डिपेंडिंग, और ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो भी सकता है कि आप कर भी जाएँ, तो ये बहुत मैटर करता है। लेकिन कब कुछ लोगों को ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो शायद उस इनकम को अचीव नहीं कर पाते फॉर द स्टार्ट ऑफ 2 ईयर्स। ऑब्वियसली जब वो 2 ईयर्स फेज़ ख़त्म हो जाता है, आपका स्टार्टअप फेज़ फिनिश हो जाता है, आप फिर एक रनिंग फेज़ में आ जाते हैं, उसमें फिर आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है कभी कभी। और कुछ टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्वियसली आप जो जॉब में बना रहे हैं और फिर जो आप बिज़नेस में बना रहे हैं तो शायद आप कभी दोबारा जॉब ना करें, क्योंकि जो इनकम आपकी जॉब में होगी वो बिज़नेस उससे बहुत ज़्यादा आपको दे रहा होगा। तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन बिज़नेस जो आप शुरू कर रहे हैं, आप किस नीयत से स्टार्ट करें, व्हाट डू यू वांट, डू यू रियली आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने पैशन के लिए, या आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी साइड इनकम के लिए, या आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ, क्या कहते हैं मुझे बस पैसे मिलने चाहिए, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई डू बिज़नेस। बिज़नेस पैसे कमाने के लिए ओके, दैट्स गुड, यू कैन डू इट। लेकिन मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, क्योंकि शायद जॉब में आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन बिज़नेस करते वक्त आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। एंड देन अगेन सारी चीज़ें करनी ही है आपने, सोचनी है आपने, उसकी फ़िक्र ही आपको होनी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, कोई क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप जॉब पे आए बोले यार ये मेरा मसला नहीं है, तो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करें, आप अपने दूसरे कुलीग को बता देंगे यार डू इट। लेकिन जब आपका बिज़नेस है तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉय तो करने ही करने, लेकिन आपने भी साथ उसको मेक श्योर करना है कि यार वो सही तरीके से एड्रेस हो ये प्रॉब्लम। तो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट इन दैट सिचुएशन कि जहाँ पे आप करें यार, ऑब्वियसली जब आप अपना बिज़नेस कर रहे होंगे, आप हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, कभी कभी आपको एम्प्लॉय से पहले आना पड़ेगा और ऑब्वियसली उससे ज़्यादा लंबा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको हर एक की चीज़ों को एड्रेस करना होता है, देखना होता है। तो ये इट्स नॉट ईजी जॉब कह रहा हूँ, सॉरी, इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। तो इंसान ये तकलीफ़ जब ले सकता है जब वो जो कर रहा है वो रियली उसका पैशन है, या वो एग्जैक्टली करना वो ही चाहता है अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पे आपको कभी कभी अपना फैमिली टाइम भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, आपके अपने भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस हैं, आपका सोशलाइजिंग आपकी अफेक्ट हो जाती है मेजर तरीके से, क्योंकि आपका फोकस जो है ना वो उसको बिज़नेस को चलाने की तरफ होता है। तो व्हेन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स इन तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इसी सिचुएशन में एक ये जॉब भी मैटर करती है, क्योंकि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपको ऑब्वियसली उसको फोकस और अटेंशन देना है, तो जॉब जो है ना वो आपका फोकस और अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, वो उस पर आपको फोकस करने ही नहीं देगा। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा जो जॉब कर रहे हैं वो साथ साथ बिज़नेस करते तो हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बिज़नेस बंद हो जाते हैं, साल बाद 2 साल बाद वो बिज़नेस बंद हो गया। उनसे जब पूछा गया है क्या हुआ, अपने बिज़नेस क्यों बंद कर दिया, यार वो मैं फोकस ही नहीं कर पाया था उसके ऊपर, या वो उनको ये लगता है कि ठीक है मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, दूसरे लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिज़नेस आपका है, आपने ही देखना है, आपने ही करना है।
देयर इज़ नो वन एल्स हु विल कम एंड डू योर जॉब, ठीक है ना। बिजनेस में जो आपको एक रोल है वो कोई और कर नहीं सकता, और वो आप किसी से करवा भी नहीं सकते। तो ऑब्वियसली उनके वो बिजनेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो चला नहीं पाते उसको, ना उनके पास टाइम होती, ना एफर्ट होती। अब क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ी नहीं, तो उनको इस बात का डर नहीं है कि यार अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। तो दे डोंट हैव दैट फियर। जो फियर होना ना ज़रूरी है आपके लिए, बिजनेस को सक्सेस पे ले जाने के लिए एक ये फियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये नहीं कर सके तो क्या होगा। तो अगेन, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, डिपेंडिंग कि आपकी किस किस्म की जॉब है और आप क्या करना चाहते हैं, आई वुड एट सर्टेन स्टेज, अगर बिजनेस इज़ द अल्टीमेट थिंग यू वांट टू रियली डू, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड लीव द जॉब, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी जॉब जो स्ट्रेसफुल है। तो अब आप बोलेंगे यार अच्छा ठीक है मैं जॉब छोड़ दूँ, लेकिन मैं फिर करूँगा क्या। मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि जो लोग बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर लिया और साथ साथ जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइस है कि वो कोशिश करें कि वो उस जॉब को छोड़ें एंड डू सम अदर जॉब्स, और उस तरीके से वो फिर वो कंपनसेट करें अपने बिल्स वगैरह को, और फिर वो कोशिश करें कि अपने बिज़नेस को बढ़ाएं और उससे इनकम जनरेट करना शुरू करें। वो लोग जो इस वक्त उस फेज़ में हैं कि हमें बिज़नेस करना है, उन लोगों के लिए जॉब छोड़ना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और स्ट्रक्चर्स की काफ़ी जो तैयारी होती है वो आपको करनी पड़ती है। तो वो आप ड्यूरिंग द जॉब भी कर सकते हैं। अक्सर लोग पार्टनरशिप में भी कर लेते हैं कि कुछ लोग एक यानी कि दो लोग मिलकर काम करते हैं। एक कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, वो फुल टाइम जॉब करता रहता है, और जो दूसरा है वो बिज़नेस में स्टार्ट करता है, एंड दे ऑल यू बोथ शेयर एक्सपेंसेस एंड यू बोथ शेयर योर बिल्स, और इस तरीके से स्टार्ट कर जाते हैं। तो ओबियसली इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो आप वे इन कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो वो लोग जो बिज़नेस स्टार्टिंग फेज़ में हैं वो शायद जॉब कर सकते हैं कंटिन्यू, और करते रहें बिज़नेस में। जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएं और थोड़ा सा आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, दैट्स वे यू कैन लुक एट द अदर ऑप्शंस। बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको वाकई में बिज़नेस करना है एंड यू रियली वांट दैट बिज़नेस टू फ्लरिश, यू शुड डेफिनेटली लीव द जॉब विच यू आर डूइंग राइट नाउ। फोकस ऑन साइड जॉब्स। आप ऊबर कर सकते हैं, या आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि यार आपको वो पार्ट टाइम दे दें। मैंने जब स्टार्ट करना था तो आई एक्चुअली डिड ऊबर एज वेल। फिर उसके साथ साथ मैंने अपनी एक दूसरे कॉलेज में एज ए टेम्प्रेरी IT ट्रेनर की तरह काम किया, तो दे एक्चुअली गिव मी शिफ्ट ऑन सैटरडे संडेज। तो वो मैंने इजीली उस पर मैनेज कर लिया, क्योंकि मैं वीकडेज में अपने बिज़नेस को फोकस करता था और वीकेंड्स पे मैं अपनी जॉब करता था, जिससे मेरे बिल्स पे हो जाते थे। तो यू हैव टू लुक एट दैट ऑप्शन कि ठीक है मैं साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ, साइड जॉब पार्ट टाइम जॉब्स करके किस तरीके से मैं बिल्स कवर कर सकता हूँ। एंड वंस यू फाइंड दैट वे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड लीव योर जॉब एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस। इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि जब आप अपनी मेन वो जॉब, आपके पास ना वो कंफर्ट लेवल अब रहा नहीं है कि मुझे अपना यू डोंट हैव अ वे टू गो बैक एज वेल, टू फॉल बैक। क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मेरा क्या है, देयर इज नो फॉल बैक, यू शुड नॉट हैव अ फॉल बैक। आपने इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू, देन दैट इज़ द ओनली डायरेक्शन यू शुड मूव एंड यू शुड ट्रस्ट। आप अपने पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। काफ़ी वक्त ऐसे आते हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप वाकई में एक सिचुएशन में आ जाते हैं, लेकिन आप यकीन रखें, अल्लाह का भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, यू वुड डेफिनेटली गेट इट थ्रू। आप सिर्फ उसके लिए प्लान करें और आगे बढ़ें एंड यू वुड गेट हेल्प यू वोंट इवन इमेजिन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस सिचुएशन में आप हैं और उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। बट एज़ फॉर नाउ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फुल टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं, देन यू शुड लुक at alternative mediums of finding your income, and you should definitely quit your job and then do it. कुछ लोग मुझसे शायद नाराज़ भी हो जाएंगे, बोलेंगे यार हम जॉब छोड़ेंगे तो करेंगे। ट्रस्ट मी, आप अगर बिजनेस इज़ द ओनली थिंग यू वांट टू डू एंड यू रियली वांट टू flourish in this, take this step, because you will have
आपको वो जो टाइम जो चाहिए उस बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए, वो आप जब ही दे सकते हैं उसको जब आप उस पर फोकस कर सकें। अगर आपको आपके पास अगर फॉल बैक रहेगा या आपके पास ये सिचुएशंस रहेंगे कि अच्छा ठीक है मेरी इनकम तो आ रही है तो मैं उस पर फोकस करूँ नहीं करूँ, जब तक ये सिचुएशन आपकी रहेगी ना, देन यू विल नॉट वर्क वेरी हार्ड टुवर्ड्स योर बिजनेस। सो थैंक यू एवरीवन। आप उम्मीद है आप लोग अपना जो ब्रेक है और इन्जॉय आप कर रहे होंगे, और मैं यही कहूँगा कि यू नो लुक एट द ऑप्शंस ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इनकम एंड go with it. Thank you.